गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच एंड लर्न विद पूनम में। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जो कि अधूरी रह गई थी। वो है बिहार शिक्षक भर्ती के जो सिलेबस है उसको मैं बता रही थी, लेकिन बीच में ही वो वीडियो कट हो गई, इसलिए मैंने पार्ट 1 ही अपलोड कर पाया था। आप लोगों ने अगर वो वीडियो ना देखी हो तो आप लोग जो है वीडियो सेक्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को पार्ट 1 की स्ट्रेटजी बताई है। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी। पार्ट 1 को मैं दो शब्दों में समराइज़ कर देती हूँ कि पार्ट 1 में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर पहले से पढ़ रखा है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है, उसके सिवा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें 30% मार्क्स लाने, वो भी आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग होगी और तुक्का भी मार देंगे तो भी 30% क्वेश्चन 100 में से सही ही हो जाएंगे। तो पार्ट 1 को प्रिपेयर करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिना प्रिपेयर किए, यानी हिंदी और इंग्लिश या फिर जिसकी उर्दू और बांग्ला है उसमें से भी जिसका जो अच्छा है वो आराम से उसको स्कोर कर लेगा। तो हिंदी और लैंग्वेज पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के इस भर्ती के लिए लैंग्वेज पढ़ने की, उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम कम है, इसलिए स्ट्रैटेजी के साथ आप पढ़ेंगे तभी आपको प्रॉफिट मिल पाएगा। रही बात मेरी, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है इस टाइम पढ़ने के लिए। कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी या नहीं। लेकिन जिसके पास एक भी जॉब नहीं है वो लोग बिल्कुल स्ट्रैटेजी के साथ फोकस्ड होकर पढ़ाई करें। सफिशिएंट टाइम भी होगा। हम लोग को अभी नया नया जो है जॉब मिली है तो उसमें बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट अभी इश्यूज़ हैं, नॉर्मल नहीं हो पा रही है लाइफ, इसलिए पढ़ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बट आप लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छी वैकेंसी और बहुत अच्छा चांस है गवर्नमेंट जॉब लेने का। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में आपने जो भी अभी तक टेट, सी टेट, यूपी टेट दिए हैं या फिर अदर स्टेट के टेट दिए हैं, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो आपको वहाँ पे भी ऊपर ऊपर ही बहुत सतही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा ना हो कि बहुत इजी क्वेश्चंस भी छूट जाएं और आप टफ पढ़ते रहें, क्योंकि इतने ढेर सारे सब्जेक्ट उन्होंने पार्ट 2 में ले लिए हैं तो बहुत डीपली पूछने के चांसेस मुझे नहीं लगता है कि होंगे। और एक एक करके मैं वर्बली बता दे रही हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने हैं। देखिए, साइंस आनी है। साइंस में आप फिज़िक्स का पोर्शन पढ़ लीजिए, ऊपर ऊपर एसआई यूनिट वगैरह जो भी होती हैं। मतलब आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन ना छूटे कि जो बहुत इजी हो और आप टफ पढ़ने के चक्कर में, देखिए फिज़िक्स में एसआई यूनिट वगैरह पढ़ लीजिए, न्यूटन्स लॉ पढ़ लीजिए, और जो भी फोर्स से रिलेटेड या फिर जो आपने कुल मिला के जो आपने सीटेट के टाइम पढ़ा है उस टाइप की साइंस आप पढ़ लेंगे तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। नोट्स आपके होंगे, उन नोट्स को रिवाइज़ कर लीजिए। आप केमिस्ट्री में जो है अम्ल क्षार लवण से रिलेटेड या फिर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से रिलेटेड, ये भी जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना, उनको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। बायो में बात करते हैं तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये थोड़ा सा, और रोग, जीवाणु विषाणु से होने वाले रोग, इस टाइप की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको आप बिल्कुल रिवाइज़ कर लीजिएगा। ये हो गई साइंस की बात। अब जीएस पे आते हैं। जीएस में आप जो है हिस्ट्री में एग्जैक्टली दे के रखा है कि उन्होंने आंदोलन से रिलेटेड, यानी मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। और जो भी मूवमेंट हुए हैं 1857 से लेके 1947 तक, वो आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। कुल मिला के मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए, फिर मिडाइवल एंसेंट पे थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, ताकि जो आपको पहले से चीज़ें आती हैं अगर वो फंस जाएँ तो आपकी छूटे नहीं। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है। ये हिस्ट्री की बात हो गई। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में वही थोड़ा सा जो पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह हैं या जनगणना वगैरह से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए आपने जितना अब तक पढ़ के रखा है। और जिनके लिए न्यू है वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद बात करती हूँ मैं जो है इससे ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो नदियाँ, पहाड़, झरने, वही जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उन सबको आप तैयार कर लीजिएगा। और आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग आपको बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता सबको इजी ही लगती होगी। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक टफ़ लगता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक को मैं समझा पाऊँ, बता पाऊँ। और रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग आजकल का फेवरेट टॉपिक है। और उसके बाद ब्लड रिलेशन वगैरह और डाइस वगैरह, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके सिलेबस नहीं रखा है, तो हम जो बेसिक चीज़ें पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम उन पे ही उनको ही रिवाइज़ कर लेंगे तो हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा। और उसके बाद बात कर लेती हूँ मैं और कौन सा कोई ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स। तो मैथ्स के वही सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस जो है,
और CISI, जो हर जगह पूछे जाते हैं टॉपिक, स्टैटिस्टिक और क्रय मूल्य, ये सारे जो है टॉपिक जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। रिवीजन एकमात्र तरीका है, इससे मीन मीडियन मोड से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर ये छोटे मोटे एग्जाम्स में। तो आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लीजिए बहुत अच्छे से। और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसको आपको क्लियर करने की। और करंट अफेयर का पोर्शन आपसे जितना हो सके आप मंथली वाली, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि डेली देखनी मुश्किल है, आप मंथली देख लीजिए या टॉपिक वाइज देख लीजिए, उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए, वो बेहतर होगा। तो इस तरह से आप करंट अफेयर का पोर्शन कर सकते हैं। और रही बात बिहार जीके की, तो आप ऐसा तो बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है, बट आप चाहें तो एक जो मैराथन बहुत सी यूट्यूब पे पड़ी होंगी, आप किसी भी एक छोटी सी मैराथन को देख लीजिए, अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो सो गुड। बहुत ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ के जो सब्जेक्ट्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपका बहुत प्रॉफिट होगा। अगर आपका बिहार जीके में बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है तो उसको सबसे लास्ट में करिएगा, ताकि वो तुरंत आप पढ़ के जाएंगे ना तो आपको याद रहेंगी चीज़ें। वैसे तो बिहार जीके के बारे में ज़्यादा मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिएगा और इस तरह से आपकी तैयारी बिल्कुल हो जाएगी। अगर आपको कोई टॉपिक में, कोई सब्जेक्ट में इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं भी अभी एडजस्ट नहीं हो पाई हूँ सही से। बट हाँ, अगर किसी टॉपिक में कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उसकी वीडियो बनाऊँ। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।